नमस्कार। 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक अमेरिका ने हमारे ऊपर 3 हमले कर दिए। हमारे ऊपर मेरा कहने का मतलब है हमारे इंडियन जहाज़ों पे 3 बार हमले कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 इंडियन लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। तभी भी हमारी जो सरकार है वो इतनी चुप क्यों है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अमेरिका को आंसर क्यों नहीं कर रहे? अमेरिका को आंसर देना बहुत ज़रूरी है। क्या इससे पहले हमने अमेरिका को आंसर नहीं दिया है? इससे पहले हमने अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं बनाया है? इससे पहले हमने अमेरिका को लाल आंखें नहीं दिखाई है? सारी चीज़ें की है। पर अभी ये ऐसे क्यों हो रहा है कि हम बहुत ही दबे आवाज में अमेरिका से बात करें, एक रिक्वेस्ट करने जैसी बात करें, हम उनका निषेध कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? ओनली सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे निषेध करने से कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हम चुप थे। क्यों? उनका कहना था इतने सालों से आप हमसे जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने तो हमें टैरिफ नहीं दिया, तो अभी आपको टैरिफ देना पड़ेगा। इसमें ट्रम्प का कहना है कि भाई अगर आपको गुड्स भेजते हैं तो आप हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप हमसे कुछ भी खरीदते हो तो आपको टैरिफ देना होगा। यानी एक तरफा टैरिफ हमने मान लिया। उसके बाद उनके जो क्रॉप्स थे, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप है, तो भी विरोध करना होगा, क्योंकि ये सारा हमारे देश को ले डूबेगा। हमारे देश को हेल ऑफ द होल कहा, हेल ऑफ द होल, भाई तुम नर्क हो। तभी भी हमने ट्रम्प का विरोध नहीं किया। क्यों हमारी सरकार चुप है? इसमें हमारी सरकार ने इसका कड़ा विरोध करना चाहिए था। भाई तू ये बोल ही कैसे सकता है? हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम हमारा खाना सब लेके हर चीज हम प्योर डिपेंडेंट है। हम अगर मेकिंग इंडिया कर रहे हैं तो मेकिंग इंडिया के अंतर्गत हमें अमेरिका के गुड्स का पूरा विरोध करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो या कहीं पे भी हो, अमेरिका हर बार हमारे अगेंस्ट खड़ा रहता है। इवन आप सोचिए, रशिया का ऑयल खरीदने को भी अमेरिका से हमें परवानगी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने कहा है कि भाई इनके ऊपर हमने ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए। रशिया से हम ऑयल ना खरीदे, इसका और अमेरिका का क्या लेना देना है? रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है, तभी भी हम हमारे दोस्त के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका तो ऐसे बहुत कुछ चीजें नहीं चाहे, इंडिया हर चीज मानेगा? क्यों मानना चाहिए? हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुद की स्वायत्ता नहीं है। हम क्या, किस वजह से हम इतने रुके? हमारी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है 90% हम इंपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो खाड़ी देशों से हम पूरा ऑयल यहाँ पे इंडिया में लाते हैं और हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर अगर वो जरूरतें हमारी पूरी ना हो तो हम रशिया से ऑयल क्यों ना खरीदे? हमें पूरी राइट्स है कि हम हमारे लोगों के लिए जहाँ से भी हमें अच्छा लगे हम वहाँ से ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो कि हम अमेरिका की बातों में फंस रहे हैं, और अमेरिका की बातों में फंसने के बाद हम हमारे ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आप देश की हालत देखिए, 3 लाख करोड़ शेयर मार्केट से निकल चुके हैं, और वो कहाँ पे जा रहे हैं? हांगकांग जा रहे हैं या दूसरे मार्केट में जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का इतना बड़ा लॉस हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, इससे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प के वजह से ये सारी चीजें हमें हमारे देश में फेस करनी हो रही है। लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार सिर्फ ट्रम्प का मान रहे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप बताइए। इसके पीछे रीजन आप हमें कमेंट में बताइए। आपको और हमें भी पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन तभी भी सारे लोग चुप है, हमारी मीडिया चुप है, जितनी भी पार्टियां वो सारी चुप है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आवाज उठाने के बाद ये आवाज दबाई जाएगी, और भले किसी का भी नुकसान हो, लेकिन जो सत्ता में बैठे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। भले देश कितना भी खड्डे में जाए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका नाम नहीं आना चाहिए, कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए, इससे पहले हमारे देश ने अमेरिका के अगेंस्ट कड़क कार्रवाई नहीं की है। आपको एग्जाम्पल देता, देवयानी खोब्रागड़े केस थी, हमारी ऑफिसर थी, अमेरिका में केस चला कि उन्होंने जिन उनकी जो हेड थी उनको उन्होंने कम पैसे दिए। अमेरिका ने खोब्रागड़े को अरेस्ट किया और उन्होंने एक नॉर्मल जेल में रखा, फिर उनके कपड़े उतार के उनकी चेकिंग की। ये देश के लिए सबसे शर्मनाक बात थी। तब मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने कड़े कदम उठाए, यानी देश में अमेरिकन एम्बेसी थी, अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी निकाल दी और कड़े शब्दों में निंदा की कि हमारे ऑफिसर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इवन ओबामा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा ये चीज इतनी बढ़ेगी, इतनी जानकारी नहीं थी, और भारत ने उनसे माफी मंगवाई। उसके बाद दूसरा उदाहरण के 2 नेवी ऑफिसर ने इंडियन लोगों को मारा है, उसके बाद वो इटली चले गए, बोले हम शिप लेने जा रहे हैं। उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने इटली की गवर्नमेंट को झुकाया और कहा नहीं, अगर इन्होंने हमारे फिशरमैन को मारा है तो इनको यहाँ पे सजा मिलेगी, और उसके बाद उनके ऊपर केस चला, उनको सजा दी गई। लेकिन ये चीज अभी हो रही है? नहीं हो रही है। सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा था, अमेरिका को चाहता था कि भारत न्यूक्लियर बॉम्ब कभी ना बनाए, लेकिन सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
भी इसका पूरा विरोध किया और छुप के हो, लेकिन अमेरिका को दिखा दिया कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है और हमने हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। और अभी किसी की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ गलत नजर से देखे। और आज आप देख सकते हैं कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है और अमेरिका ये सारी चीजें कभी नहीं चाहता था कि भारत कभी भी पावरफुल बने, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनता तो आज भी हम उनके तलवे चाट रहे होते। आप सोचिए, हमने इससे पहले अमेरिका को कितनी बार झुकाई। इवन स्टीम फाइल से पहले भी हम अमेरिका की कोई बात नहीं मान रहे थे। अचानक स्टीम फाइल आती है, उसके बाद हम अमेरिका की सारी बातें मानने चालू कर देते। आप सोचिए, आज ईरान की इतनी इज्जत दुनिया भर में क्यों बढ़ गई है। आप सोचिए, जिसके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लादे गए, वो जो कहीं से भी व्यापार नहीं कर पा रहा है, ना कहीं से फंड जुटा पा रहा है, ना वहां की तरह का एग्रीकल्चर चल रहा है, तभी भी ईरान अमेरिका जैसे और इसराइल जैसे देश के अगेंस्ट लगा के खड़ा है और अमेरिका को बोलता है कौन है वे तू। यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया पे ये बोल के नहीं होता, और एक्चुअल में अमेरिका को बता रहे कौन है तू। और अमेरिका का जो ट्रम्प है वो खुद ईरान के सामने झुक रहा है और बोल रहा है भाई तू जल्द से जल्द जो डील है वो क्लोज कर और ये जो वॉर है वो खत्म कर। ईरान कह रहा है ये जंग अगर खत्म होगी तो वो हमारे शर्तों पे होगी, शुरू आपने किया था, खत्म हम करेंगे। इसलिए ईरान की दुनिया भर में इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, क्योंकि जो अमेरिका हर बार दादागिरी करता है उसको भी झुकाने की ताकत ईरान ने दिखा दी है। क्योंकि ईरान ने पूरा दुनिया का 20% ऑयल पूरा कट कर दिया है। इसने स्ट्रेट हार्मोज कट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया, आज अगर साधन है तो आप उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। भारत के पास ऐसा क्या नहीं है, भारत अमेरिका को झुका क्यों नहीं सकता। इवन आप चाइना का सोचिए, चाइना ने अमेरिका को झुका दिया। जैसे ट्रम्प में गए, चाइना ने उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं और उनको बता दिया कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। हमें अब हमारा भी टाइम आ चुका है, हम अमेरिका को बता दे कि भाई होगा कि तुम्हारी औकात क्या है। और अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है उसका पूरा निषेध करना होगा। इवन हम चाइना का भी निषेध करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो महासत्ता हमारे दुश्मन है तो हमें भी हमारी तरफ से तैयार रहना चाहिए।